गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 6 का हिंदी विषय पढ़ेंगे। आपका चौथा चित्र पाठ है कौवा और लोमड़ी। आपको इसमें भी अलग अलग चित्र दिए हुए हैं। आपको इसके आधार पर कहानी बनानी है, समझनी है और उसमें से सीख लेनी है। तो अब हम ये कहानी समझते हैं। एक बार एक कौवा पेड़ की डाल पर बैठा था। वो कौवे को एक रोटी मिली थी। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में से पानी आ गया। उसने सोचा कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी ले लूं। अब लोमड़ी क्या थी? चालाक थी, इसीलिए उसको कोई मेहनत नहीं करनी थी। उसने जो कौवे के पास जो रोटी देखी थी वही रोटी उसे लेनी थी। इसीलिए वो क्या करती है? एक तरकीब करती है। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया कोई गाना सुनाइए ना। आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। अब कौवा भी क्या था? समझदार था। वो भी लोमड़ी की चालाकी समझ गया था। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वह जोर जोर से काव काव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई और उसे लगा कि अरे ये कौवा तो समझदार लगता है। ऐसा वह मन ही मन बोलती चली। फिर कौवे ने मज़े से रोटी खा ली। अब ये कहानी से यानी कि समझदार कौवा और चालाक लोमड़ी की कहानी पर से हमें सीख लेनी है। तो हमें इस कहानी पर से क्या सीख मिलती है? तो हम वो देखते हैं। हमें ये कहानी पर से सीख मिलती है कि सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई हमारी झूठी तारीफ करे तो हमें बातों में नहीं आना चाहिए। अब हम कौवा और लोमड़ी की कहानी पर से कुछ प्रश्नों के उत्तर को समझते हैं। आपका पहला प्रश्न है MCQ। अब हमने पहले ही देखा है कि आपको एक प्रश्न दिया होता है और उसके नीचे उसके 4 विकल्प दिए हुए होते हैं। हमें वो विकल्प में से सही उत्तर चुनकर वो उसका उत्तर बनाना है। आपका पहला प्रश्न, किसके मुंह में पानी आ गया? तो हमने ये कहानी पढ़ी है और ये कहानी किसके बारे में है? कौवा और लोमड़ी के बारे में है। तो हमें पता है कि जब कौवे के मुंह में रोटी देखी थी तो किसके मुंह में पानी आ गया था? पर अभी मत बोलना, पहले मैं विकल्प देती हूँ। A लोमड़ी के, B सियारिन के, C भालू के, D कुतिया के। आप लोगों को पता है कि कौवे के मुंह में रोटी देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया था। तो आपका सही उत्तर आएगा A लोमड़ी के। तो उत्तर इस प्रकार बनेगा, लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। अब आपका दूसरा प्रश्न है, पेड़ की डाल पर कौन बैठा था? अब वो तो आप लोगों को मालूम है कि पेड़ की डाल पर कौन बैठा था। फिर भी हम विकल्प रख रहे हैं। A कोयल, B कौवा, C कबूतर,
डी मोर। तो कौन बैठा था पेड़ की डाल पर? वेरी गुड, बी कौआ। तो उत्तर क्या बनेगा? पेड़ की डाल पर कौआ बैठा था। अब आप लोगों का तीसरा प्रश्न, लोमड़ी कैसी थी? जब मैंने कहानी समझाई तब आप लोगों को मैंने बोला था कि लोमड़ी कैसी थी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, फिर भी मैं आपके सामने विकल्प रख रही हूँ। ए शर्मीली, बी चालाक, सी मूर्ख, डी भोली। तो लोमड़ी कैसी थी? सही बात है, बी चालाक। तो उत्तर इस प्रकार बनेगा, लोमड़ी चालाक थी। अब आपका चौथा प्रश्न है, कौआ कैसा था? अब आप लोगों को पता है कि कौआ कैसा था, फिर भी हम विकल्प देख लेते हैं। ए धोखेबाज, बी मूर्ख, सी समझदार, डी चापलूस। तो कौआ कैसा था? सी समझदार। कौआ समझदार था। क्योंकि कौआ समझदार था इसीलिए वो अपनी झूठी तारीफ सुनकर गुमराह नहीं हुआ। पांचवा, अपनी झूठी बड़ाई सुनकर कौआ डैश नहीं हुआ। मैंने आपको अभी आगे ही बताया कि क्या नहीं हुआ। ए दुखी, बी चकित, सी गुमराह, डी परेशान। तो क्या आएगा सही उत्तर? गुमराह, यानी कि हमें किसी की बात में नहीं आना चाहिए। तो आप लोगों का उत्तर आएगा, अपनी झूठी बड़ाई सुनकर कौआ गुमराह नहीं हुआ। अब आप लोगों का दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब आपको इसमें रिक्त स्थान भरना है। आपको ऊपर विकल्प दिए हुए हैं। आपका पहला रिक्त स्थान है, लोमड़ी ने पेड़ की डैश पर कौवे को देखा। अब पेड़ पर तो कौवा बैठा था, पर पेड़ के किस पर बैठा था? डाल पर। तो उत्तर इस प्रकार बनेगा, लोमड़ी ने पेड़ की डाल पर कौवे को देखा। अब आपका दूसरा रिक्त स्थान है, लोमड़ी को कौवे का गाना डैश लगता था। अब लोमड़ी को कौवे का गाना कैसा लगता था? लोमड़ी को कौवे का गाना मीठा लगता था। तो आप लोगों का उत्तर इस प्रकार बनेगा, लोमड़ी को कौवे का गाना मीठा लगता था। अब आप लोगों का तीसरा रिक्त स्थान है, लोमड़ी ने कौवे से डैश सुनाने के लिए कहा। अब आप लोगों को पता है कि क्या सुनना था लोमड़ी को? हाँ, गाना। तो उत्तर इस प्रकार बनेगा, लोमड़ी ने कौवे से गाना सुनाने के लिए कहा। अब आप लोगों का चौथा रिक्त स्थान है, कौआ लोमड़ी की डैश समझ गया। अब लोमड़ी कैसी थी? चालाक थी। तो उसने क्या की होगी? चालाकी की होगी। तो उत्तर इस प्रकार बनेगा, कौआ लोमड़ी की चालाकी समझ गया। पांचवा है, फिर कौवे ने मजे से डैश खा ली। अब कौवे के पास क्या था खाने के लिए? रोटी थी, जो लोमड़ी को भी चाहिए थी। तो कौवे ने क्या खाया होगा? मजे से रोटी खाई होगी। तो उत्तर क्या बनाएंगे हम? फिर कौवे ने मजे से रोटी खा ली। अब आप लोगों का नया प्रश्न है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। आप लोगों को एक प्रश्न दिया है, वो अधूरा है। आपको नीचे से विकल्प चुनकर वो प्रश्न का उत्तर पूर्ण करना है। अब आप लोगों का पहला प्रश्न है, लोमड़ी ने कौवे का गाना सुनने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि अब आप लोगों को पता है
हमने कहानी में भी सुना था, क्योंकि लोमड़ी को क्या चाहिए थी? कौवे के मुंह की रोटी। क्योंकि लोमड़ी तारीफ करेगी तो कौवा गाना गाएगा और उसके मुंह में से रोटी गिर जाएगी। तो उसके विकल्प है अ, कौवे का गाना अच्छा था। ब, वह उससे रोटी ले लेना चाहती थी। क, कौवे की बोली बहुत मीठी थी। अब हमें पता है कि कौवे का गाना सुनने की इच्छा क्यों प्रकट की थी, तो उसका सही उत्तर क्या आएगा? सही बात है, ब। तो क्या आएगा? वह उससे रोटी ले लेना चाहती थी। तो उत्तर हम पूरा इस तरह लिखेंगे, लोमड़ी ने कौवे का गाना सुनने की इच्छा प्रकट की क्योंकि वह उससे रोटी ले लेना चाहती थी। दूसरा प्रश्न है, कौवे ने रोटी अपने पंजे से पकड़ ली क्योंकि। तो पहले हम उसके विकल्प देख लेते हैं। अ, लोमड़ी नाराज हो गई थी। ब, लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई थी। क, वह लोमड़ी की चालाकी समझ गया था। अब कौवे को पता था कि लोमड़ी झूठी तारीफ कर रही है, क्योंकि कौवा समझदार था। तो उसका उत्तर क्या आएगा? वह लोमड़ी की चालाकी समझ गया था। तो उत्तर इस प्रकार बनाएंगे, कौवे ने रोटी अपने पंजे से पकड़ ली क्योंकि वह लोमड़ी की चालाकी समझ गया था। अब आप लोगों का तीसरा है, लोमड़ी चलती बनी क्योंकि। पहले विकल्प देख लेते हैं हम। अ, कौवा लोमड़ी को गाना न सुना सका। ब, वह कौवे से रोटी न पा सकी। क, कौवा डाल से उड़ गया। तो उत्तर क्या बनेगा हमारा? सही बात है, वह कौवे से रोटी न पा सकी। तो उत्तर किस तरह लिखेंगे? लोमड़ी चलती बनी क्योंकि वह कौवे से रोटी न पा सकी। अब आप लोगों का नया प्रश्न है। प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, लोमड़ी ने कौवे को कहाँ देखा? तो लोमड़ी ने कौवे को कहाँ देखा था? हमें पता है। तो उत्तर इस प्रकार बनाएंगे, लोमड़ी ने कौवे को एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ देखा। अब आप लोगों का दूसरा प्रश्न है, लोमड़ी ने किसे मीठा बताया? अब पता है कि लोमड़ी को क्या मीठा लगा था? वो उसकी चालाकी थी, पर उसको क्या मीठा लगता था? कौवे का गाना। अब पूरे वाक्य में लिखना है। अब हमें पता है लोमड़ी को क्या मीठा लगा था? कौवे का गाना। उत्तर इस प्रकार बनाएंगे, लोमड़ी ने कौवे के गाने को मीठा बताया। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, लोमड़ी क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गई? तो उत्तर कैसे बनाएंगे? लोमड़ी कौवे की समझदारी देखकर आश्चर्यचकित रह गई। हमारा चौथा प्रश्न है, कौवा और लोमड़ी कहानी से क्या सीख मिलती है? अब हमें सीख पहले ही ली थी, कहानी जब हमने पढ़ी और ध्यान से सुनी और समझी तब हमने ये सीख ली थी। तो यही सीख इधर आएगी उत्तर में, कौवा और लोमड़ी कहानी से यह सीख मिलती है कि अपनी झूठी तारीफ सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। अब हमारा नया प्रश्न है, प्रत्येक
वर्ण से शुरू होने वाले 5 शब्द बनाइए। अब आप लोगों को इधर वर्ण दिए हुए हैं, उस पर से आपको 5 शब्द बनाने हैं। मैंने इधर बनाए हैं, आप लोग अलग से भी बना सकते हो। पहला अक्षर है यानी कि पहला वर्ण है ट, तो ट पर से मैंने क्या क्या बनाया है? टम टम, टिम टिम, टमाटर, टप टप, टक टक। अब आपका दूसरा वर्ण है ड, तो ड पर से हम क्या बनाएंगे? ड पर से हम बनाएंगे डमरू, डिब्बा, डमडम, डर, डंग। अब हमारा तीसरा वर्ण है म, तो म पर से क्या क्या शब्द बनेंगे? माँ, मिर्च, महान, महिमा, माया। अब हमारा चौथा वर्ण है घ, घ पर से क्या बनेगा? घर, घाट, घड़ी, घमंड, घड़ा। अब हमारा पांचवा वर्ण है भ, तो भ पर से क्या बनेगा? भवन, भलाई, भगत, भगवान, भजन। अब हमारा छठा वर्ण है न, तो न पर से क्या बनेगा? नगर, नाग, नयन, नीर, नियम। आपका पहला है दयालु, निर्दयी। दयालु यानी सब पर दया रखने वाला, और निर्दयी यानी जिसमें कोई दया भावना नहीं होती। तो हम दयालु पर से वाक्य बनाएंगे। तो पहला है दयालु। दयालु शिकारी ने हिरनी की जान बचाई। अब उसका विरुद्धार्थी क्या हुआ? निर्दयी। तो निर्दयी में क्या आएगा? हमें निर्दयी नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों का दूसरा है विरुद्धार्थी शब्द बहुत, तो उसका विरुद्धार्थी हो गया थोड़ा। तो बहुत का हम वाक्य बनाएंगे, आज मैंने बहुत पढ़ाई की। अब दूसरा विरुद्धार्थी शब्द था थोड़ा, तो थोड़ा का क्या आएगा वाक्य? घड़े में थोड़ा पानी था। तीसरा है स्वस्थ, और उसका आएगा विरुद्धार्थी अस्वस्थ। स्वस्थ यानी जिसको कोई बीमारी नहीं है, यानी कि तंदुरुस्त, और अस्वस्थ यानी कि जिसको कोई बीमारी है। तो पहला है स्वस्थ, आज मैं स्वस्थ हूँ। उसका विरुद्धार्थी शब्द है अस्वस्थ। तो अस्वस्थ पर से क्या वाक्य बनेगा? मेरी दादी अस्वस्थ है। अब चौथा है खुश, और उसका विरुद्धार्थी हो गया नाखुश। तो पहले हम खुश पर से वाक्य बनाते हैं, हमेशा खुश रहना चाहिए। दूसरा है नाखुश, तो नाखुश पर से हम वाक्य बनाते हैं, एक बच्चा नाखुश था। अब आपका पांचवा है जन्म मरण। तो जन्म पर से हम वाक्य बनाते हैं, गाय ने बछड़े को जन्म दिया। अब जन्म का विरुद्धार्थी क्या है? मरण। तो मरण पर से हम बनाते हैं, रोज कई लोगों का मरण होता है। छठा है बुराई भलाई। बुराई यानी कि किसी के साथ बैर रखना, बदले की भावना रखना, यानी कि किसी की चुगली करना। और भलाई यानी सबकी मदद करना, सबके साथ अच्छा बर्ताव करना। तो बुराई का हम वाक्य बनाते हैं, हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अब भलाई पर से बनाते हैं, हमें सबकी भलाई करनी चाहिए। अब आपका नया प्रश्न है, वाक्य में से संज्ञा शब्द रेखांकित कीजिए। अब ये संज्ञा क्या है? तो जो कोई वाक्य या कोई शब्द हो जो नाम, जाति या रंग
हमारे चेहरे के भाव यानी कि हंसी, खुशी, दुख, दर्द, गुस्सा, वो सब बताता है। चेहरे के हाव भाव वो सब दिखाता है, तो उसे क्या बोल सकते हैं हम? संज्ञा बोल सकते हैं। संज्ञा में नाम आ सकता है, पहाड़ का नाम आ सकता है, नदी का नाम आ सकता है, कोई इंसान का नाम आ सकता है, फिर पानी हो या कुछ भी कोई द्रव्य हो यानी कि उसे लिक्विड बोल सकते हैं, या कोई खाने पीने की चीज़ हो, तो वो सब संज्ञा में आते हैं। अब हम प्रश्न के जरिए संज्ञा को समझते हैं। तो आपका पहला है, पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। तो इसमें हमें 2 संज्ञा मिली है, पूजन और 5। तो पूजन है वो कोई व्यक्ति का नाम है यानी कि इंसान का नाम है, तो वो क्या हो गई? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। 5 है तो वो गिनती में आते हैं, तो 5 है वो हमारी क्या हो गई? संख्यावाचक संज्ञा। दूसरा है, सब अंबाजी जा रहे थे। अब सब है यानी कि एक से ज्यादा लोग, तो वो हो गई हमारी समूहवाचक संज्ञा। अंबाजी है वो किसी स्थान या जगह का नाम है, इसीलिए वो हो गई स्थानवाचक संज्ञा। तीसरा, गुलाब का फूल मुझे पसंद है। इसमें से भी हमें 2 मिली। गुलाब है वो एक फूल का नाम है, तो वो क्या हो गई? नामवाचक या व्यक्तिवाचक संज्ञा। फूल है तो उसका फूल यानी कि एक जाति है, तो वो हो गई हमारी जातिवाचक संज्ञा। चौथा, हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। अब हमें पता है कि एक पहाड़ है उसका नाम क्या है? हिमालय। तो इसमें पहाड़ का नाम दिया है, तो वो क्या हो गई हमारी व्यक्तिवाचक या नामवाचक संज्ञा। और कठिन तो वो हमारे हाव भाव है, तो वो हो गई हमारी भाववाचक संज्ञा। पांचवा, आज बिल्ली सारा दूध पी गई। बिल्ली है उसका नाम नहीं दिया है, इसीलिए बिल्ली को हम कौन सी संज्ञा में रखेंगे? जातिवाचक संज्ञा में। जो संज्ञा में कोई नाम नहीं दिया होता तो उसको हम कहाँ रख सकते हैं? जातिवाचक संज्ञा में। दूध है यानी कि लिक्विड में आता है, तो वो क्या हो गई हमारी? द्रव्यवाचक संज्ञा। हमारी छठा प्रश्न है, थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। अब राम और श्याम दोनों इंसान के नाम हैं, तो क्या हो गई? वो हमारी नामवाचक संज्ञा यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आप लोगों ने ये कहानी यानी कि समझदार कौवा और चालाक लोमड़ी वाली जो कहानी है वो ध्यान से सुनी होगी, और मैंने जो आपको प्रश्नों के उत्तर समझाए वो भी आप लोगों ने समझ लिए होंगे, और आप इस पर से सीख लेने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।